जी अहमदाबाद से। जी सर। मुझे महाराज जी राधे राधे। महाराज जी ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जो दुख मिल रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल है या भगवान की कृपा कर? देखो, है तो कर्मों का ही फल। कोई भी हो अवश्य में मुक्तव्यम कृतम कर्म बात हो, समझना। जो हमारे शरीर की रचना हुई वो दो कर्म से, पाप और पुण्य। इसकी रचना, मनुष्य देह की रचना पाप और पुण्य से हुई। देव देह की रचना केवल पुण्य से हुई। यातना देह की रचना जो नरक में होता है, शरीर मिलता है, वो केवल पाप से हुई है। अब ये रचना पाप और पुण्य दोनों से हुई है, तो इसको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। सुख कौन से? बनावटी माया। क्या इतना रुपया, इतना पैसा, इतना पद, इतना भोग सामग्री, परिणामता हाथ में कुछ नहीं। यहाँ से चलोगे कि आपके पास तो वर्तमान जीवन को भोगों में व्यर्थ नष्ट करवा देना इस दुख का फसाव है। वो वर्तमान भोगों को सत्य मानकर उसके प्रतिकूल अवस्था प्राप्त होना दुख। हम चाहते थे इतना लाभ मिले, इतना घाटा हो गया दुख। हम चाहते थे जीत जाए, हार गए तो दुख। तो जो दुख और सुख है वो यहाँ का मृत्यु लोक का माया रचित है, और वो पाप और पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है, सत्य नहीं। अब इनको भोगने के लिए ये रचना रची गई। अब हम भजन शुरू किया, ये हमारी नई खेती है। पर पुराना जो हिसाब इसमें जमा हो चुका है, भोगना पड़ेगा। 10 वर्ष में ये होगा, 18वें में ये होगा, 25वें में ये होगा, तो वो होगा। अब हम उसको कैसे सहन करें? उसको प्रसाद भाव बदलते हैं कि हम तो भगवान की शरण। अब हमारे कर्मों का फल हमको नहीं, भगवान की कृपा हमें जैसे चाहे वैसे। अब अगर दुख दिया है तो ये भी भगवान का प्रसाद है, कड़ुआ है तो प्रसाद है, मीठा है तो प्रसाद है। अब भाव के द्वारा सहते तत्वता वो कर्म का ही फल है। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते, भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते। बिल्कुल बात लिख लो। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखा दो, तो सूर्य भगवान की ताकत नहीं कि अंधेरा करके दिखा दो, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक अंधेरा आ ही नहीं सकता। उनके जाने के बाद ही अंधेरा आएगा। ऐसे ही अगर मजाक की, विनोद की भाषा में हम कहें तो भगवान की ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सके। क्यों? ऐसा है ही प्रभाव। जिन्होंने जहर पिलाना चाहा, जिन्होंने मारना चाहा, उन्हें परम पद दिया है। इसको मारा भी ना, उसे परम पद मिला है जो ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित था। आज तक श्री भगवान के द्वारा किसी का अमंगल हुआ होगा, मंगल भवन है। अमंगल करने की सामर्थ्य ही नहीं होती। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान में एक सामर्थ्य, वो किसी का अमंगल नहीं करता। बोले हमारा अमंगल क्यों हुआ? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभात्। तुमने अशुभ कर्म किए और शुभ कर्म किए, उसी का तुम्हें परिणाम। भगवान किसी का मंगल है। जिन्होंने भगवान को मारना चाहा, भगवान ने उनको परम पद दिया। अमंगल कैसे? अमंगल हो ही नहीं सकता। कभी बताना, सोच के बताना कि भगवान ने इसका अमंगल कर दिया। कभी कहीं भी अगर अभी दिमाग में कोई आ रहा हो, भगवान ने किसी का अमंगल किया, किसी का वो मंगल है। हमारा मंगल, हमारी प्रियता ही भगवान की तरफ से। सब मम प्रिय सब मम भजन। जो प्राणों का पोषण करने के लिए भगवान ने व्यवस्थाएं की, वो गाली देने वाले को भी हो नहीं। कितने कृपालु, वो किसी का मंगल है। जो भगवान को गिन गिन कर गालियां देता था शिशुपाल, परम पद में गए। ये जितने भी दैत्य राक्षस सब परम पद हो गए। जब राम भगवान अवतार लिए और जब राम रावण का युद्ध हुआ, पूरा युद्ध समाप्त हो गया, तब इंद्र ने अमृत वर्षा की भगवान की आज्ञा से। भालू कपि जो थे वो जीवित हो गए, एक भी निशाचर जीवित नहीं। पूछा पूरी आश्चर्य, अमृत वृष्टि तो दोनों दल में हुई, लेकिन एक भी निशाचर नहीं किया और भालू कपि सब जीवित हो गए। ऐसा क्या? तो बोले निशाचर सब जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि सामने राम जी थे और भालू कप के सामने राक्षस थे। राक्षसों के सामने राम जी थे। वो मरते समय राम जी को देखा तो परम पद में,
और इनका मरते समय दर्शन था सामने राक्षसों का, तो अमृत वर्षा हुई और ये जीवित हो गए। एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ, क्योंकि सब परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान ने जिसे दंड भी दिया वो परम पद में आरूढ़ हुआ, जो बड़े बड़े ऋषि अपनी साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर हम भाव से कहते हैं, शरणागत है, कि अब जो भी दुख सुख प्रसाद हो श्री भगवान के द्वारा ही निर्धारित है, क्योंकि भगवान की शरण में तत्वतः वो कर्म ही है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान सुख समुद्र है, भगवान किसी का मंगल कर ही नहीं सकते। हमारे कर्म ही हमका नाना प्रकार के दुख और अमंगल देते हैं, अन्यथा। क्योंकि तत्वतः बात भाव में हम कहते हैं कि अब हमारा जीवन भगवान को समर्पित है, सुख आवे तो भगवान का दिया हुआ, दुख आवे तो भगवान का दिया, ये हम भाव में कहते हैं। लेकिन तत्वतः वो कर्म का फल है, भगवान किसी को दुख दे ही नहीं सकते। कभी किसी को ले आपको कहीं उदाहरण मिले तो हमको बताना, नहीं उदाहरण मिला कि भगवान ने किसी को